ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज क्लास में यूथ एनर्जी है। प्यारे बाबा हम बच्चों को जो योग सिखाते हैं उस योग से हमें कई बातों पर विजय प्राप्त होती है। योग द्वारा इंद्रिय जीत बनते हैं, योग द्वारा कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, योग द्वारा प्रकृति जीत बनते हैं, योग द्वारा विश्व जीत बनते हैं, योग द्वारा माया जीत बनते हैं, योग द्वारा विकर्मा जीत बनते हैं। और भी कुछ हाँ बोलो। हाँ जगत जीत, वो विश्व जीत हुआ, प्रकृति जीत हो गया। एक चीज नहीं सुना रहे हो, वही हमारा पुरुषार्थ है। जी मन जीत, मन जीत तो बाबा कहता नहीं होता, माया जीत होता है। बोलो। और एक चीज है, कुलविंदर बहन सुनाएगी। हाँ मोह जीत, वो तो विकर्म में आ जाएगा ना, विकारों में। एवर हेल्दी जीत बताओ। हाँ और बाबा ने वो जो सब्जेक्ट है बिल्कुल ओपन रखा है। वो हर कोई वो उसमें विजयी हो जाता है। राइट। निद्रा जीत भी है, योग द्वारा निद्रा जीत भी बनती, ये भी अच्छी बात है। और सुनाओ एक बात। आकर्षण मुक्त नहीं, जीत आए जिसमें। हाँ वो सब कोई कर सकते हैं और उसमें हमारे नंबर बहुत बन जाते हैं। अगर वो हम कर लेंगे ना तो उसमें कर्मेंद्रिय में आ जाएगा ना, ये तो कर्मेंद्रियों में आ जाएगा। एक चीज बताओ, अगर वो किया तो विश्व महाराजन। समय पर जीत। अच्छा, काल पर भी जीत। नोट करो कितने सारे हो गए। समय पर भी, काल पर भी। अभी वो रहा हुआ है। सुधीर भाई आप बताओ। बोलो। बहुत बढ़िया है। उसके लिए हम सब पुरुषार्थ करते हैं, हम सब चाहते हैं। हमारे अशोक भाई पीछे बैठे हैं। अशोक भाई बोलो बोलो बोलो। स्वाद जीत, जीभ जीत, कोई फर्क? और बोलो। काम जीत, वो भी उसमें आ जाएगा, विकारों में आ जाएगा। जो वो पुरुषार्थ कर रहा होगा ना उसको स्ट्राइक करेगा। अनीता बहन आई है बहुत सालों के बाद। बोलो। हाँ 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 सबसे देरी से बोला। सबके दिलों पर जीत। विश्व महाराजन की निशानी क्या है? सबके दिलों को जीतते हैं। विश्व महाराजन बनना है तो सबके दिलों को जीतना है, और वो हम योग के द्वारा ही करते हैं।
और कोई साधन नहीं है योग। योग के द्वारा सर्व आत्माओं के दिलों पर हृदय जीत बनते हैं। हाँ, कोई कोई को टाइटल देते ना हृदय सम्राट। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको हृदय सम्राट कहा जाता। हृदय सम्राट, हृदय का सम्राट, हृदय पर विजय। बाबा के हम बच्चों के तो विश्व महाराजन, तो सबके दिलों पर जीत पानी है, ये पुरुषार्थ है। और सबके दिलों पर जीत पानी है तो क्या करना है? ये बड़ी दादी को याद करो। हाँ, सब निर्माण, निर्माण, सबको प्यार, सबको रिस्पेक्ट, ये दादी जी का फॉर्मूला। निर्माण, निर्वाण और निर्वाण। निर्माण भी करना है, वाणी से परे भी रहना है, और निर्मल भी रहना, यही है ना उसमें। तो बाबा ने आज हमको कहा है, बच्चे कर्मेंद्रिय जीत बनो। सबसे ज्यादा धोखा कौन सी इंद्री देती है? आंखें। और भी कोई देती है? हाँ, जीभ। आज बाबा ने आंखें और जीभ, इन दोनों के लिए कहा है, इसको साधना है। साधना समझते हैं? इनको डिसिप्लिन में लाना है, डिसिप्लिन में लाना। सुनेंगे, बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में है। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज, इनसे संभाल करो। प्रश्न पूछा गया है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहां बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। धारणा, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है, आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्री के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निराकारी भाव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन परिवार का मालिक हो, बाप के आगे तो सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह, भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हो, ये स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। स्लोगन,
प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। आत्मा को शांति की अनुभूति कराने वाली शांति की देवी व देव हूं। शांत स्वरूप में बैठ शांति के देवता देवी बन शांति की शक्ति का सहयोग देकर सर्वभक्त आत्माओं को सुख शांति से भरपूर कर रही हूं। चारों तरफ शांति की सकाश फैल रही है। आज बाबा ने क्या क्या कहा? ऊंच बनने के लिए क्या करना है? ऊंच बनने के लिए क्या करना है? अपना पोता मेल रोज देखना है। सब ऊंच बनना चाहते हैं ना? कोई प्रजा बनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करो। प्रजा बनने वाले के लिए कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन ऊंच पद पाने वाले के लिए पढ़ाई है। तो ऊंच पद पाना है तो क्या करो? अपना पोता मेल रोज देखना है। दूसरा, सबसे बुरी आदत आज बाबा ने कौन सी बताई? जुबान का स्वाद। तीसरा, चोरी रूपी माया से बचने का साधन। जब भी कहां बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। तीसरा, हमारी सेना किस लिए है? माया पर जीत पाने के लिए। चार्ट में क्या लिखना है? कोई विकर्म तो नहीं किया। आज कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया? आंखों पर जांच न रखने का परिणाम क्या होगा? पदभ्रष्ट हो जाएगा। संगम के साथ कौन सा अक्षर जरूर लिखना है? पुरुषोत्तम। ये बाबा हमेशा कहते हैं, पुरुष कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ऊंच पद कब तक नहीं पा सकते हैं? जब तक बुरी आदतें हैं। गफलत करने का परिणाम बाद में बहुत पछताते हैं, कभी ऊंच पद नहीं पाते। अपनी उन्नति के लिए क्या पुरुषार्थ करो? पोता मेल देखना है। दूसरा, बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाना है। कर्मेंद्रियां धोखा कब देती हैं? जब दे अभिमान में आते हैं। तोते हो या अच्छी तरह समझ रहे हो? स्क्रीन पर देख के बोल रहे हो? सत्युग में कोई चिंता क्यों नहीं होती? रावण राज्य नहीं है, कोई अप्राप्त चीज नहीं है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कब बनते हैं? सुशील में जब पहले आस्तिक बनते हैं। हमारी बुद्धि में क्या है? ड्रामा का रास, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र। हमें किस बात का ध्यान रखना है? बोलो। पुरुषार्थ के साथ साथ कोई विकर्म ना हो। अगर हुआ तो 100 गुना हो जाएगा। विकर्म होने से क्या होता है? प्रियंका बहन, ठहरो ठहरो प्रियंका। पद भ्रष्ट होता। और
एडिशन भी होती है विकर्मों की लिस्ट में, नाम भी बदनाम होता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते, ये न मानने से क्या होगा? शिव बाबा को याद ही नहीं कर सकेंगे, निश्चय ही नहीं है, और विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। बालक बनना माना अभिनय दिखाना। बालक बनना अर्थात कन्याएं बोलो, हाँ, माया से बचना और हद के जीवन का परिवर्तन करना। कौन सी स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है? बालक सो मालिक। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? हाँ, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ऐसा नहीं है, क्या नहीं है? धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। धर्म स्थापक सदगति करने लिए नहीं आते। अष्ट देवताओं की याद से कुछ नहीं मिलता। मनुष्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी नहीं बना सकता। बेहद की नॉलेज देने वाला ऐसा कोई टीचर नहीं मिल सकता। धारणा क्या करनी है? 15 बातें हैं। देखा कितना अच्छा मुरली का निकालते हैं, कितना अच्छा। इसको कहते हैं अध्ययन। मुरली को चबारना बाबा कहता था। मुरली सुन लेते हैं ना, उसके बाद जैसे गऊ खाना खाती है फिर जुगाली करती है ना, ऐसे ही मुरली सुनने के बाद जुगाली करो, मंथन करो। ये हमारी श्वेता बहन करती है ना, हमारी श्वेता बहन करती है, कितना अच्छा करती है। हाँ, ताली बजा श्वेता। आज वो क्लास में नहीं है, गई है, लेकिन देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी उसकी रतन चुगने की, आप देखो कितनी अच्छी आदत है। रतन, इसको कहा था रतन चुगना। मुरली सुनी, उसमें से रतन निकाल निकाल के कितनी पूरी मुरली आ जाती है। कितनी अच्छी करती है, बहुत अच्छी करती है। इसको कहा जाता है पढ़ाई। मुरली ज्ञान सागर की है, उसकी बहुत गहराई है। ये सारी गहराई निकाल के हमको देती है। इसको तो बहुत थैंक्स देती हूं मैं, बहुत थैंक्स। धारणा क्या करनी है? सबको पैगाम देना है। दूसरा, अपना कल्याण करना है। तीसरा, सब पर उपकार करना है। चौथा, कोई विकर्म नहीं करना। पांचवा, सब बुरी आदतें निकाल देना है। छठा, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। सातवां, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करनी है। सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। सेंसिबल बन कर्मेंद्रियों की जांच करनी है। पीछे आते भी पुरुषार्थ कर मेकअप करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। दास दासी बनने जैसा ढीला पुरुषार्थ नहीं करना है। माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। किसी पर कुदृष्टि नहीं डालना, अपकार नहीं करना। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना। देखो कितनी 15 बातें। ठीक है कन्या, देखा? ऐसे अध्ययन करो। OR श्रीनिवासी, ऐसे अध्ययन करो मुरली। पहले तो लाइब्रेरी में मैंने देखा जाते थे, मुरली रखी होती थी स्टैंड के ऊपर, पढ़ते थे,